पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल था कि ये जो हमारे शिया भाई हैं, इनका जो इस्लाम है ये तो ब्लड लाइन पे चलता है, मीनिंग इमामत पे। अगर आप थ्योरेटिकली इस्लाम को उसकी बेस पे देखो, उसमें तो हर बंदा बराबर है। अगर आप शिया इस्लाम के अंदर जाके देखो तो इसके अंदर ब्लड लाइन और अहलल बैत का कुछ, मेरे ख्याल में इस्लाम वो ही है सारा, बाकी चीजें कम है। तो इन अ वे ये इस्लाम की जो असल ट्रू टीचिंग है उससे थोड़ा मुखालिफ नहीं है। और ये अपने आप को, हमारे जो सैयद भाई आए थे, ये अपने आप को आले अली समझते हैं। अपना डीएनए टेस्ट जाके कराएं, वेरी लाइकली होगा कि ये इधर इंडिया पाकिस्तान के ही होंगे। ये आले रामू का निकला। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये अपना डीएनए टेस्ट जाके करा देना आज, तो इनके होश उड़ जाए, इनके सारा जो है ना, जो वो है जिसके ऊपर इन्होंने जिंदगी गुजारी वो खत्म हो जाएगी। तो मेरा आपकी क्या राय है इसके ऊपर, ये जो अहले तशय्युह है? आपको लगता है कि ये बेशक अली के ऊपर ऑब्वियसली नेपोटिज्म जो है, ऑब्वियसली नेपोटिज्म फ्रॉम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो एक बड़ी अजीब सा सिस्टम है। और ये जितने जो बात करते हैं यही कहते हैं ना कि नेपोटिज्म गलत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड सुन्नी वर्जन जो है, जो बुग़्ज़े अली बन जाता, जो बुग़्ज़े फातिमा बन जाता, उसकी भी मुझे लॉजिक नहीं समझ आती कि एक बंदा आपके अकीदे के अंदर, एक बंदा रसूल अल्लाह सबसे ऊपर है। रसूल अल्लाह की हदीस है कि मेरे से जिसने मुझे दुख पहुंचाया, हजरत फातिमा बेटी को पहुंचाया, उसने मुझे पहुंचाया। इस तरह की एक और रिवायत है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरी औलाद का ख्याल रखना वगैरह वगैरह। तो दूसरी तरफ उनके राइट हैंड मैन जो हैं अबू बकर और उमर, हजरत फातिमा की कब्र का किसी को नहीं पता कहां पे है। इतनी बड़ी शख्सियत, रसूल अल्लाह की बेटी, यानी इस्लाम में उनका दर्जा शहजादी वाला है एक, यानी अगर जन्नत की भी सरदार है, जन्नत की भी सरदार, उनकी कब्र कहां पे ये नहीं पता। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि ये कई कहते हैं नहीं जी, उनको वजह हमारी उमर के धक्के की वजह से। उमर की बदमाशियां हैं, उमर की वो हजरत आयशा वाली, अबू बकर की बहनों की पिटाई करती थी उमर बदमाश ने। हजरत आयशा की मौजूदगी में इनकार किया, हजरत आयशा ने अंदर ना हो। तो उमर की बदमाशी से बई तो नहीं है कि इसने धक्का मारा होगा तो वो गिर गई होंगी और उनका बच्चा भी जाया हो गया हजरत फातिमा का। और तो हजरत फातिमा इतनी नाराज थी कि उन्होंने कहा कि इनको ना पता चले कि मैं किधर दफन हूं। तो हजरत अली ने इनकी तदफीन चुपके से की, इतनी चुपके से की कि वो राज आज तक नहीं पता। एक तो हजरत फातिमा की डेड बॉडी किधर है और एक चंगेज खान की बॉडी किधर है, किसी को नहीं पता। तो 6 महीने बाद जाके, हजरत फातिमा की वफात के 6 महीने बाद जाके उमर हजरत अली ने मेरे ख्याल बैत ली थी, ऐसे ही है ना? तो 6 महीने या साल के बाद, इतना अरसा। तो ये लोग जो रसूल अल्लाह के साथी हैं, उनकी औलाद के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आती। अगर मैं मुसलमान होता तो अगर रसूल अल्लाह मेरी आंखों का तारा होते तो उनके फौरन नीचे जो है ना, जो मेरा अकीदत का जो दर्जा होना था, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, वो उमर फारूक वाज जस्ट वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर या लीडर था, ठीक है, सहाबी था बाकी सहाबियों की तरह। लेकिन जो रसूल अल्लाह की औलाद से हजरत आयशा, अगर मेरे रसूल अल्लाह मेरी आंखों का तारा होते तो मैं हजरत फातिमा से वैसी मोहब्बत रखता। ये कहते तो है कि हाँ भी हम, हमारी आंख का तारा हजरत फातिमा। तो आपके ख्याल में उनका जो है देखने का अंदाज वो बेहतर है? नहीं, लेकिन उनका फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जहां पे आ जाते हैं उनके, वो फिर हमारा एथियस्ट माइंड है ना एक लिहाज से, कि मैं इस तरह सोच ही नहीं सकता, कि एक फ्री थिंकिंग माइंड है, मैं ऐसे सोच ही नहीं सकता कि अगर आपको कोई बंदा पसंद भी है, मोहब्बत भी है उससे, तो क्या आपने उसके सिलसिले में पूरी एक थियोलॉजी नहीं निकाल लेनी है? वो भी फिर ऑब्वियसली दैट्स आल्सो रॉन्ग। लेकिन मैं ये सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ कि
ये जो सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू में जितना मुझे अपना पता है कि मैं सुन्नी बैकग्राउंड से, तो हमारे यहाँ हजरत फातिमा की बड़ी इज्जत की जाती थी। नहीं, लेकिन हजरत अबू बकर की जाती है, हजरत उमर की जाती है ना, हजरत अबू बकर और उमर की भी की जाती है। असल जो ये तो आपको सरफेस लेवल की भी अगर आप एजुकेशन देख ले लें, यानी ये नहीं जो आम तौर पे तो नहीं पता होता घरों में इस बातों को, मुझे भी नहीं पता था जब मैं नॉमिनल मुस्लिम था, लेकिन आप सरफेस लेवल पे भी देख लें तो आपको पता चल जाता है कि क्या वहां पे उस वक्त सियासतें चल रही थी, गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही थी रसूल अल्लाह के फौरन फौत होते ही। हजरत, ये इतनी बड़ी मैंने आपको एग्जांपल दी, हजरत फातिमा की कब्र का ना पता होना और हजरत अली का साल बाद बैत लेना, एग्री होना, ये इस बात का इतना बड़ा सबूत है कि ये नाराज थे आपस में। तो इस नाराजगी में आप किसका साथ देंगे? जाहिर बात है मैं तो हजरत फातिमा का दूंगा कि मेरे रसूल की बेटी है। तो ये जो आर्गुमेंट सुन्नी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे इट डजंट मेक एनी सेंस। तो उस पे कहानियां छलांगे मारते हैं कि वो जी रसूल अल्लाह ने खत्म, वो अब ये जो इन्होंने कही थी ना, रसूल अल्लाह ने कुछ चीजें डायरेक्टली बैन की, शिया भाई ने कहा, सैयद भाई ने कहा कुछ चीजें डायरेक्टली बैन की, कुछ चीजें उन्होंने एवोल्यूशन पे छोड़ दी। तो सुन्नी यही आर्गुमेंट इस वहां पे करते कि रसूल अल्लाह ने एवोल्यूशन पे छोड़ दिया कि जो मेरे से सबसे बेहतर होगा ना लीडर, वो लीडर बनेगा। हजरत अली कामयाब नहीं हुए क्योंकि इस्लाम में मारूसियत नहीं है, इसलिए हजरत अबू बकर बने, फिर उमर बने, फिर उस्मान बने, फिर अली की बारी। तो ये लॉजिकल ही बनता है कि मारूसियत को खत्म करना एक बनती है बात। लेकिन रसूल अल्लाह ने कहा, हाँ वो कह सकते हैं कि रसूल अल्लाह वरना खुद भी कह देते कई, और वो कहते हैं मैं जिसका मौला मैं उसका मौला अली, या मेरे बाद अली का, क्या वो कौल हदीस है सुन्नियों की हदीस में, मैं इल्म का दरवाजा, मैं इल्म नहीं ये नहीं, स्टोइक वो कौन सी हदीस है कि जिसको शिया एक्सट्रैपोलेट करते हैं कि इसका मतलब ये है कि मेरे बाद जानशीन अली है। वो यही जो गदीर कुम वाला है ना, कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ के ऐसे पूरे मजमे के सामने उनका जाके कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो वो उसी जैसे वो हल्क होगन नहीं करता होता था। लेकिन हारिस, प्रॉब्लम ये कि हमें तो ये पता भी नहीं कि असल चीजें हुई हैं, ये तो सारी कहानियां हैं। नहीं, लेकिन हम सुन्नियों के वर्ल्ड व्यू में जाके बात कर रहे हैं ना, उनके वर्ल्ड व्यू में बात कर रहे हैं, उनके अपने वर्ल्ड व्यू के मुताबिक ऐसे हुआ है, तो आप उसी के अंदर ही रह के बात कर सकते हैं। ये जो गदीर कौम वाली हदीसें हैं, ये सारी सुन्नी बुक्स के अंदर भी लिखी हुई हैं। आपने कहा ना एक बात कि सुन्नी इस्लाम के अंदर घरों के अंदर कोई ऐसी नफरत नहीं सिखाई जाती, लेकिन असल में मुनाफिकत कहाँ करते हैं, ये आपको मौला अली के जो फजाइल है वो नहीं बताते, और जो इनके आपस में मसले थे उनके बारे में नहीं बताते। वो कहते हैं नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक तरफ मुआविया है, एक तरफ अली है। अली के बारे में हजरत मोहम्मद, इनके वर्ल्ड व्यू के मुताबिक हजरत मोहम्मद पहले ही कह चुका है कि अली हक पर होगा। उसके बाद ये किस मुंह से मुआविया को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं? किस मुंह से उसको जन्नती साहबी मानते हैं? किस मुंह से उसके बेटे की, उसको अपने बेटे को खलीफा मुकर्रर करना वो हक मानते हैं? किस मुंह से मुआविया का हसन के साथ जो सुलहनामा हुआ था वो मानते हैं? मुआविया हजरत अली पे तबर्रा करा रहा था अपने टाइम में, ठीक है? तो फिर ये किस मुंह से उसको जन्नती समझते हैं या साहबी समझते हैं? एग्जैक्टली। और चलो मैंने कहा अबू बकर उमर के ऊपर भी छोड़ दिया, वो ये यजीद को भी नहीं बुरा कहते, ये उसको भी बुरा नहीं कहते। ये कैसी भाई लॉजिक है? तो मुझे तो इनकी लॉजिक, सुन्नियों की लॉजिक भी यहाँ से, क्योंकि असल में दोनों ही इमाम में सारे नंगे हैं। आपको पता है मिस्र वगैरह में तो यजीद नाम भी होता है लोगों का, इजिप्ट वगैरह में। तो हमारे पाकिस्तान में तो नहीं होता, लेकिन मिस्र में तो यजीद नाम होता है। तो आपके ख्याल में इन अ वे फिर लाइक आई डोंट नो, मुझे यानी मैं मजे की बात है, मैं शियों के साथ रहा हूं, मैं उनके जगह बैठ वो तो उनका डॉगमा है ना, उस पे तो जाहिर बात है डजंट मेक सेंस। उन्होंने तो उस डॉगमे के ऊपर उन्होंने, यानी एक ऐसा है, अगर एक इनजस्टिस हो भी कि उसके ऊपर उन्होंने 1400 साल गुजार दिया अपने, वो तो बेवकूफी है ना। और ये अपने आप को भी सारे अली की औलाद समझते हैं, जो कि हाँ वो तो पागल है ना, सारे वो तो नहीं सारे नहीं समझते, जो सैयद हैं वो समझते हैं। सैयद आपको पता है ना कि हो नहीं सकते इतने ज्यादा। दैट्स अ की पॉइंट। लाइक अगर मैं नहीं कहता डीएनए टेस्ट करें तो इट्स अनलाइकली कि ये अली की औलाद होंगे। लेकिन हो भी सकते हैं 200 शादियां अगर हाँ वो तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। तो सैयद कर रहे हैं पाकिस्तान जिन्ने विआह उन्होंने खड़काया ना, जिन्ने तुसी खड़काओ ना, तुसी पूरी फौज खड़ी कर दो 100 साल ਦੇ ਵਿੱਚ। चले बहुत शुक्रिया आने का। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी कि जी ये किस तरह मेरी अकल से बाहर है, इतना बड़ा मशवरा इन्होंने किया, यजीद को मुआविया की तायद करते हैं। तो मुफ्ती साहब तारिक मसूद साहब कहते हैं बड़े बुजुर्ग आपस में लड़ाई कर ले तो हमारा बच्चों का तो कोई काम नहीं हो, क्यों नहीं है मामा काम?
वो एक बड़ा बुजुर्ग जो है वो जुआ खेलने पे बात कर रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है, यहाँ पे लोग कत्ल हो रहे हैं, मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, तो कहते हैं वो उनका आपस का मामला था, वो मामा ऐसा आपस का मामला, हजारों लोग मार के, मुसलमान मार के। तो इंजीनियर का बड़ा अच्छा पॉइंट है, हालांकि वो भी यजीद के आगे रजी अल्लाह नहीं कहता, लेकिन तंजिया ही कहता। नहीं, वो नहीं कहता। मुआविया के आगे कहता है, यजीद के आगे नहीं कहता। हाँ सॉरी, हाँ मुआविया के आगे, सॉरी आई मेंट मुआविया, लेकिन वो भी टंग इन चीक और वो भी तंजिया ही कहते हैं। हाँ, तंजिया ही कहता है, वो तंजिया वो साफ पता होता है। तो और ये लॉजिकल बात है भाई, आप मुआविया की मोहब्बत में रसूल अल्लाह की आल औलाद से नफरत करेंगे तो देखें इनकी क्या बहसें चल रही होती हैं, क्या बहस है जी। और ये देवबंदियों के खिलाफ ये लगता है ना फतवा के ये गुस्ताखे अहले बैत हैं, तो वो क्यों लगता है ये जरा देख लें। तो चले, वो सवाल आया है ये फतवा के लिए कि कैन वी कॉल यजीद एज रजी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हम यजीद को रजी अल्लाह लगा सकते हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हु लगा सकते हैं यजीद के आगे? हाँ, तो ये अब ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा उस पे जवाब में ये दे रहे हैं कि इट इज ट्रेडिशनली प्रूव फ्रॉम द सलफ, यानी कि सलफ असलाफ, यानी कि जो पुराने उलमा गुजरे हैं उनसे हमें ये बात पता चलती है कि रजी अल्लाह अन्हो इज रिटन एंड स्पोकन, यानी कि रजी अल्लाह अन्हो सिर्फ जो है वो सहाबा कराम के लिए इस्तेमाल होता है, और जो ताबईन हैं उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यजीद के बाद रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि वो साहबी तो नहीं था, लेकिन उसके लिए रहमतुल्लाह अलैह इस्तेमाल करने में यजीद के लिए देवबंद के उलमा के नजदीक कोई कबाहत नहीं है। तो यानी जिसने हजरत हुसैन का कत्ल कराया इतनी बेदर्दी से, एग्जैक्टली गर्दनें उतारी, आले रसूल की गर्दनें उतारी, उनकी औरतों को जो है पैदल चलवाया, पूरे खैमे जलाए, उस बंदे के बारे में ये कहते हैं कि रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि अल्लाह की रहमत हो उस पे, ये कह सकते हैं हमारे प्यारे देवबंदीज। ये मुफ्ती यासिर वाजदी से पूछिएगा सवाल ये मुफ्ती साहब, क्या यजीद को हम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहें या रहमतुल्लाह अलैह कहें? क्या जी, क्या कहेंगे? देखें ये फरोही मसाइल है, इस्लाम से क्या ताल्लुक है? आप एथियस्ट हैं? नहीं सर, मैं देवबंद हूँ, मकतबे देवबंद से मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं इंजीनियर साहब को सुनता हूँ। अच्छा, वो एंटी इंजीनियर उधर है, वो दूसरे वाले मौलवी हैं, ये है नहीं, हमारी स्पेशलाइजेशन देखें रद्दुल इल्हाद है। ये नई स्पेशलाइजेशन निकल रही है इन लोगों की। अच्छा, दूसरा स्क्रीनशॉट आपने क्या भेजा जी, फेथ एंड बिलीफ वाला, ये क्या है जी? हाँ, वो भी इसी पे है। हाँ, वो हमारा यजीद के बारे में, यजीद बिन माविया के बारे में हमारा क्या अकीदा है, तो इट इज सेफ एंड बेटर टू कीप क्वाइट रिगार्डिंग, यानी बेहतर है कि पतली गली से निकलना, कोई बात नहीं करनी इसकी, बेहतर ये है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्या कहते होते हैं धोबी के। अच्छा, हमें भी टाटे इसी तरह की बात है। धोबी का नहीं इस्तेमाल है, इसमें एक बेहतर एक शेर है कि ना तो तू ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ। और एक मैं बात जरूर कहना चाहूंगा, ये जो सेफ रहना और चुप रहना, ये इनकी अपनी डॉक्ट्राइन के मुताबिक गलत अकीदा है, वो मैं उसका प्रूफ करता हूँ, क्योंकि इस्लाम अकॉर्डिंग टू इस्लाम डॉक्ट्राइन आपने हक चीज का साथ देना है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये इनकी डॉक्ट्राइन का हिस्सा है कि आपने हक बात को उसके साथ खड़े होना है, और गलत बात को आपने, सबसे बुरा मकाम ये है कि आप जो है ना उसको दिल में बुरा समझे। अदरवाइज अगर आपके पास ताकत हो तो आपने उसको हाथ से रोकना है या फिर उसको जुबान से बुरा कहना है। तो ये सबसे कमजोर ये दर्जा है कि अगर आप इसको दिल में बुरा जाने, और यहाँ पर भी वो दिल में बुरा जानने का नहीं कह रहे कि आप उसको यजीद को दिल में बुरा समझें, बस ऊपर से कुछ ना कहें, ये सिर्फ आपको टोटल खामोश करा रहे हैं कि बस आप इस मामले पे बिल्कुल खामोश रहे। सही है, सही बात है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।